जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा करौली गांव करौली धाम में कैसे परिवर्तित हुआ। इसके पहले आपने कई सारी घटनाएं ऐसे देखी जिन घटनाओं से आपको जानने को मिला कि यह करौली धाम कैसे बना। तो जैसा कि पिछली एक करौली धाम की घटना आपके सामने पेश हुई थी, एक साधु शाम के समय पैदल गांव से आ रहे थे। वे गांव के लल्लू के आग्रह पर साइकिल पर बैठ गए थे। जब वे इस जमीन के सामने आए जहां पर आश्रम बना है, तब साइकिल रुकवाई और उतरकर इस जमीन पर दंडवत होकर नमन और नृत्य किया। उस समय वहां केवल घूरों के ढेर ही थे। उसके बाद लल्लू के घर तक भी गए। लल्लू ने इस जमीन पर दंडवत करने का कारण पूछा तो बोले, यह बहुत पवित्र जमीन है, देखना यहाँ एक दिन दुनिया भर के लोग आएंगे, उनके कष्टों की मुक्ति होगी। इसके बाद वह साधु चले गए और फिर कभी किसी को नहीं दिखे। लेकिन आश्रम बनने के बाद जब यहाँ कार्यक्रम हुए, प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू हुई, तो लोगों ने मान लिया कि साधु की बातें हवाई नहीं थी। तो भक्तों, इस घटना को याद दिलाने का मकसद सिर्फ इतना था कि यह भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि इस जमीन पर एक दिन लंबी लाइन लगेगी उनके मानव जीवन के कष्टों के निवारण के लिए। इन्हीं चर्चाओं के बीच आश्रम बनता रहा, रूप स्वरूप बदलता रहा। नवग्रह मंदिर के निर्माण क्रम में शनि गर्भगृह और फिर एक मंजिल का निर्माण हो गया। यह चल ही रहा था कि मध्यस्थ दर्शन के प्रतिपादक संत अग्र हरि नागराज जी का आगमन हुआ और फिर नवग्रह मंदिर मानव मंदिर में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2010 में इस स्थान पर जीवन विद्या के शिविर संचालित होने लगे। यह शिविर चल ही रहे थे कि भदौरिया जी का रुझान गौ पालन व प्राकृतिक खेती की तरफ हुआ। शनि गर्भगृह की तल पर गुजरात राजस्थान से गिर नस्ल की कई दर्जन गाय लाकर पाली गई। आश्रम के अंदर परिसर और बाहर की सभी भूमि पर प्राकृतिक खेती होने लगी। स्वयं खेती करते, अपने उपजाए हुए जैविक अन्न का ही भोजन करते, दूसरों को भी करवाते। प्राकृतिक कृषि के पितामह कहे जाने वाले महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर भी यहाँ आए। 3 दिवसीय सम्मेलन कराया गया जिसमें देश भर के प्राकृतिक कृषि विशेषज्ञों व किसानों को बुलाया गया। भदौरिया जी करीब 3 वर्ष तक पूरी तल्लीनता से इसमें लगे रहे। प्राकृतिक खेती करते करते भदौरिया जी का ध्यान मानव स्वास्थ्य की तरफ गया। वे आयुर्वेदिक चिकित्सा से प्रभावित हुए। थोड़ी बहुत समझ पहले से ही थी, बाकी आयुर्वेदाचार्यों के साथ रहकर सीखी। पुस्तकों का अध्ययन किया, स्वयं खेतों से जड़ी बूटियां ढूंढकर लाते, दवाई बनाते और फिर उनको निशुल्क मरीजों को दे देते। प्रतिदिन हजारों लोग उपचार कराने के लिए आने लगे। आश्रम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी। कई वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा। इसी क्रम में आश्रम में आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई। छात्र छात्राओं की पढ़ाई आरंभ हुई। स्वयं की फार्मेसी स्थापित की। करोड़ों रुपए की मशीनें और उपकरण मंगवाकर आश्रम में ही बड़े पैमाने पर दवाइयां बनवाई और बांटना आरंभ कर दी। इसी आलोक में उनका ध्यान प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भी गया। उससे प्रभावित हुए तो पहले उसका पूरा कोर्स करने का मन बनाया। प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा केंद्र गोरखपुर से 2 वर्ष का प्राकृतिक चिकित्सा का पाठ्यक्रम पूरा किया। वहां से लौटकर आश्रम में एक खंड में प्राकृतिक चिकित्सालय बनवा दिया। स्वयं भी लगे रहे, कई चिकित्सक भी सेवा कार्य में लगा दिए। इस तरह से यहाँ आने जाने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रही। तो फिर कुछ समय के लिए कानपुर में ही मरीज देखना आरंभ कर दिया। देश भर के प्राकृतिक चिकित्सकों का अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन भी कराया। चूंकि शरीर विज्ञान की जानकारी पूरी हो गई थी, इसलिए जटिल मानी जाने वाली मर्म चिकित्सा भी करने लगे। मर्म चिकित्सा में इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली।
इस सबके साथ आध्यात्मिक साधना भी समांतर चलती रही। इस सबके साथ आध्यात्मिक साधना भी समानांतर चलती रही। अस्पताल भी एक कर्मचारी के साथ घटी घटना के बाद भदौरिया जी तंत्र व्यवस्था की तरफ गए। अस्पताल की एक कर्मचारी के साथ घटी घटना के बाद भदौरिया जी तंत्र व्यवस्था की तरफ गए। तंत्र व्यवस्था के गुरु श्री राधा रमण जी मिश्र पहले से ही सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने निर्धारित समयानुसार दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और अब तंत्र व्यवस्था से मानव जाति का उपचार करो, इस विद्या को विश्व स्तर पर स्थापित करो। इस प्रकार से यह आश्रम ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के रूप में परिवर्तित हो गया। तो भक्तों, आपने देखा और समझा कि यह करौली गांव करौली धाम में कैसे परिवर्तित हुआ। श्री भदौरिया जी ने इस आश्रम को कैसे बनाया व इस आश्रम में सबसे पहले क्या किया और फिर यह आश्रम किस रूप में परिवर्तित हो गया। आपने न जाने कितने सारे करौली सरकार दरबार के वीडियो देखे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपने यह समझा है कि यह करौली धाम नहीं, एक तरीके का ईश्वरीय चिकित्सालय है, जहां पर आपकी चिकित्सा, मानव की चिकित्सा ईश्वर के द्वारा की जाती है। और करौली सरकार धाम के बारे में कई सारे आपको वीडियो इसकी जानकारी के लिए मिल जाएंगे कि यहाँ पर कैसे आया जा सकता है, यहाँ के नियम क्या है व यहाँ की क्रियाविधि कैसे चलती है, पूजा का नियम क्या है, आरती का नियम क्या है, सभी चीजें आपको वीडियो में मिल जाएंगी। तो भक्तों, इसी तरीके की कई महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं, जैसे कि करौली गांव करौली धाम में कैसे परिवर्तित हुआ। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि जो पहले करौली गांव था, अब वह ईश्वरीय चिकित्सालय कैसे बन गया। श्री भदौरिया जी ने कितना बड़ा त्याग किया है इस आश्रम को बनवाने के लिए, वह श्री राधा रमण स्वामी जी के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने इस आश्रम का निर्माण करा दिया, सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन के कल्याण के लिए, मानव जीवन के कष्टों को हरने के लिए। तो भक्तों, इसी तरीके के ना जाने कितने सारे वीडियो आगे और भी आपके सामने आएंगे। आप समझेंगे करौली सरकार दरबार की महिमा, करौली सरकार दरबार के चमत्कार, और न जाने कितनी ऐसी घटनाएं आपके सामने आएंगी। जो लोग किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी अस्पताल में ठीक नहीं हुए, वह इस दरबार में आकर अच्छे हो गए, ठीक हो गए, क्योंकि इस दरबार में आने पर सबसे पहले आपको मिलता है बाबा शिव का आशीर्वाद। बाबा भोलेनाथ का जब आपके ऊपर आशीर्वाद हो जाता है तो आपके सारे संकट, सारी समस्याएं कोसों दूर चली जाती हैं। तो भक्तों, इसी तरीके की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।